बचपन से ही स्पोर्ट्स में शौक़ था। तो मैं पहले खैर डब्ल्यूडब्ल्यू देखता था, तब पापा ने देखा कि इसको स्पोर्ट्स में रुचि है, तब मुझे सर 2012 से बॉक्सिंग में डाल दिया था। फिर सर 2016 में मेरा स्पोर्ट हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया था टनकपुर। फिर मैं वहाँ से सर खेलता रहा और 2 बार पहले भी नेशनल खेला हूँ, जिसमें से भोपाल में ही मेरा ब्रॉन्ज मेडल है पहले भी। ये होनहार इनके कोच बड़े होनहार, बड़े अनुभवी कोच है, बड़े ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसको गोल्ड मेडल दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देवभूमि का आशीर्वाद इनके साथ है, बहुत अच्छा नाम किया। अपील मैं सरकार से करना चाहूँगा कि ऐसे नौजवानों को जो प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता, भरपूर आर्थिक सहायता दी जाए। ये देश के लिए खेल रहे, प्रदेश के लिए खेल रहे, अपने लिए नहीं खेल रहे। कि हमारे यहाँ का नौजवान ये जो उत्तराखंड से नाम कमा के एक थाईलैंड में अब जा रहा है करने के लिए अपना, तो ये एक अच्छी बात है। उसका प्रोत्साहन होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए और सरकारी सुविधाएं भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मिलनी चाहिए, और ताकि प्रतिभावान युवक हमारे उत्तराखंड के आगे बढ़ सकें और आगे जा सकें। ये होनहार इनके कोच बड़े होनहार, बड़े अनुभवी कोच है, बड़े ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसको गोल्ड मेडल दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देवभूमि का आशीर्वाद इनके साथ है, बहुत अच्छा नाम किया। अपील मैं सरकार से करना चाहूँगा कि ऐसे नौजवानों को जो प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता, भरपूर आर्थिक सहायता दी जाए। ये देश के लिए खेल रहे, प्रदेश के लिए खेल रहे, अपने लिए नहीं खेल रहे। तो हमारे देश का नाम हो, प्रदेश का नाम हो, ये अपील करूँ और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। हमारे साथ प्रवीण त्यागी जी भी हैं, जिनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया है। बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य, क्योंकि एक हौसला ही बहुत बड़ी उड़ान होती है। आप सम्मान देते हैं, उस सम्मान से बढ़कर कोई मंच नहीं होता। इन बच्चों के लिए और क्या आप आशीर्वाद और क्या इन बच्चों को पहले तो बधाई कि इन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, और अब ये बाहर थाईलैंड जा रहे हैं। उसके इन्हें आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये गोल्ड मेडल जीत कर लाएँ। दूसरे, मेरी सरकार से ये मांग है कि इस तरह के जो खेल हैं, बॉक्सिंग होगी, कुश्ती होगी, वॉलीबॉल होगी, जैसे क्रिकेट को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हिंदुस्तान में छोटे छोटे जो खेल हैं और हमारे गांव, ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे निकल के जाते हैं, सरकार उनकी जो है आर्थिक मदद, क्योंकि मेन जो है आर्थिक होता है, आर्थिक मदद करे, ताकि हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे खेल हैं वो विश्व पटल पर दिखाई दे। सर, हमने देखा है कि जब भी कोई हिंदुस्तान से खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है, तो मीडिया में बहुत वाहवाही मिल जाती है। अंदरूनी ज़िंदगी में उनको वो सब कुछ नहीं मिल पाता जो उनके सपने होते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आज की? ये बात सबसे खतरनाक बात है कि जो उनके सपने होते हैं वो दिखाई नहीं देते जब किसी सरकार को या अन्य लोगों को, तो वो बड़ी मुश्किलात होती हैं अपने आप में उस खिलाड़ी के लिए जो कि अपनी मेहनत से एक मुकाम प्राप्त करता है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकारें इस ओर रुख करेंगी और देखेंगी कि हमारे यहाँ का नौजवान ये जो उत्तराखंड से नाम कमा के एक थाईलैंड में अब जा रहा है करने के लिए अपना, तो ये एक अच्छी बात है। उसका प्रोत्साहन होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए और सरकारी सुविधाएँ भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मिलनी चाहिए, और ताकि प्रतिभावान युवक हमारे उत्तराखंड के आगे बढ़ सकें और आगे जा सकें। शुक्रिया। आइए उस चेहरे को भी हम मिलाते हैं जो विशाल हैं, जो अपना आप को, हकीकत है किसी भी स्पोर्ट्स में, ख़ास तौर से बॉक्सिंग के एक मैदान ऐसा होता है जिसमें इंसान अपना आप को खुद को फना कर देता है, तब वो राज्य का, देश का गौरव बढ़ाता है। विशाल जी, सपना साकार हो रहे हैं, उम्मीदें भी बढ़ रही हैं और बाहर विदेशों तक से आपके लिए एक प्रपोज़ल आ चुका है कि आप थाईलैंड वगैरह जा रहे हैं। पहली प्राथमिकता की क्या सोच मन में आई थी कि जो आपने ये विकल्प चुना कि मुझे बॉक्सर बनना है और देश का और राष्ट्र का नाम रोशन करना है? सर बचपन से ही स्पोर्ट्स में शौक़ था। तो मैं पहले खैर डब्ल्यूडब्ल्यू देखता था, तब पापा ने देखा कि इसको स्पोर्ट्स में रुचि है, तब मुझे सर 2012 से बॉक्सिंग में डाल दिया था। फिर सर 2016 में मेरा स्पोर्ट हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया था टनकपुर। फिर मैं वहाँ से सर खेलता रहा और 2 बार पहले भी नेशनल खेला हूँ, जिसमें से भोपाल में ही मेरा ब्रॉन्ज मेडल है पहले भी। फिर सर जैसे ही हॉस्टल ख़त्म हो गया, फिर पापा ने मुझे आशीष सर के पास भेजा। फिर मैंने यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट करी, पिछले 1 साल से सर के साथ हूँ और अब मेरा मेडल आया सर। अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो अब इंडिया के लिए गोल्ड ला के सर ओलंपिक के लिए गोल्ड लाना है। फिर कैसा लगता है विशाल जब ये संघर्ष पूरा होता है, जब आप गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो जब ये आपको मेडल मिला था क्या फील थी, क्या एहसास कर रहे थे उस पल का, जो आपने पीछे बहुत संघर्ष करा होगा, बहुत हार्ड वर्क किया होगा, कैसा फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? सर बहुत अच्छा फील कर रहा था, आपको क्या बताऊं। सबसे ज़्यादा तो अपने मम्मी पापा, कोच साहब को ही याद किया, और अब थाईलैंड जा रहा हूं तो बस इन सबका आशीर्वाद चाहिए, आप लोग आशीर्वाद चाहिए। यहाँ इतना सम्मान मिला सर, अब और हिम्मत आई अंदर से कि अब यहाँ से निकल के अब
सीधा देश का करना है सर। देश के लिए खेल रहा हूँ। सर अब देश के लिए खेल रहा हूँ, पीछे इंडिया लग गया तो एक अंदर से लगी विल पावर आई है जी। कि जब किसी भी खिलाड़ी के अंदर ये जुनून कैफियत पैदा हो जाती है कि मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, तो देश की ताकत उसके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि ये सोच हमारे दिल से निकलती है और फिर ये पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं। बिना उस्ताद के शागिर्द अधूरा, कोच है तो सब कुछ है। और जब एक शागिर्द इस मकाम पे पहुंचता है तो जो उसके उस्ताद होते हैं, उसके कोचर होते हैं, उनको सबसे बड़ी खुशी होती है, फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। आज गोल्ड मेडल है, उसके बाद ये नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। और अभी बाहर कंट्री में, थाईलैंड में उन्होंने जाके फाइट करना है। बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि वहाँ देश का मान सम्मान की प्राथमिकता पहले स्तर पे आके खड़ी हो जाएगी। तो आप कोच है, पहले तो ये बताइए कि आपको खुशी का पल कैसा महसूस हुआ जब ये अचीवमेंट पाया? पहली खुशी तो मेरे लिए ये थी कि ये राज्य प्रतियोगिता, सीनियर राज्य प्रतियोगिता में जब जहाँ गया था, जहाँ पर उत्तराखंड के जाने माने मुक्केबाज आते हैं, वो लेवल भी बहुत टफ़ होता है। मैं खुद भी एक राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज रह चुका हूँ और मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। और वहाँ पर इसका जब स्वर्ण पदक हासिल हुआ था, उसके बाद वो खुशी अलग थी। उसके अलावा फिर इसका सिलेक्शन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ, जहाँ पर रेलवेज़, सर्विसेज, ऑल इंडिया पुलिस और जितने भी स्पोर्ट्स की आप फैक्ट्री कह दो, मतलब पूरे दुनिया के स्पोर्ट्स की जो जाने माने मुक्केबाज होंगे ना, वो सब आपको सीनियर नेशनल में मिलेंगे। हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेडल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे को एक बच्चे को कम से कम, इसे विशाल को ही 3 मुकाबले लड़ने पड़े। चौथे मुकाबले में इसने हार का सामना करा, तो इसका कांस्य पदक आया। तो ऐसा आशा करता हूँ मैं, अब इसका सिलेक्शन एशियन चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, जब ये थाईलैंड जा रहा है खेलने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस, टेक्निक, टैक्टिक्स, स्किल्स, इस सब को थोड़ा सा एडवांस करके अब, ताकि ये बच्चा मेडल ला सके। सर, 2 चीज़ों में बहुत बड़ी लायबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हम कहीं बाहर किसी अदर कंट्री में खेलने के लिए जाते हैं। फाइट है, हार्ड वर्क है, अभी तक जो ट्रेनिंग चली उससे बढ़ के और क्या अब जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा आ रही है? हाँ, जिम्मेदारी ये है कि अब इसकी ट्रेनिंग थोड़ा सा एडवांस तरीके से करानी है। पर्सनली इसको बिल्कुल हाँ, एक प्रेशर होता है, उसके अलावा एक जीत का जुनून होता है ना। कहीं ना कहीं इज़्ज़त के ऊपर बात आती है कि देश के लिए मेडल लाना है, तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जब होता है, जो गोल्ड होता है उसी का तिरंगा, उसी कंट्री का तिरंगा, उसी कंट्री का फ्लैग जो होता है ऊपर होता है वो। तो इंडिया का हर मुक्केबाज यही चाहेगा कि मेरा गोल्ड मेडल आए और मेरे हिंदुस्तान का जनगण मन स्टार्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तो हकीकत है कि दुनिया में अपने देश का गौरव बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। ये किरदार वो हैं, वो बच्चे हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इनको ज़रूरत है सहारों की, इन्हें ज़रूरत है हौसलों की, क्योंकि जिस किरदार से ये निकलते हैं, उस किरदार पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, तमन्ना है मेरे किरदार से मेरी खुशबू आए। जब इंसान ये सोच लेता है कि मैं खुशबू से, फूलों से नहीं महकूंगा और मेरे अंदर के किरदार से खुशबू आए, तो मकसद है देश के राष्ट्र को, गौरव को बढ़ाने का। हमारी ओर से भी इनको सैकड़ों दुआएं और सैकड़ों प्रार्थनाएं कि ये देश का और गौरव बढ़ाएं, और जो बाहर थाईलैंड में जा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज की और सम्मान को बढ़ाते हुए खुशहाली के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ हिंदुस्तान वापसी करें। आप देख रहे हैं नौशाद सैफी के साथ समाचार इंडिया।